हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है एसआई फाइनेंस का। तो अब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके कट ऑफ रेंज के बारे में और डिस्कस करेंगे इसकी पोस्ट में बहुत ज़्यादा कम है तो क्या कुछ रहने वाला है इसका एनालिसिस। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को 2x पे देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। देखो यहीं से आपको पता चल रहा है। देखो एग्ज़ाम में ना कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा एग्ज़ाम ही इजी होता है। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ऐसे ही हम आगे चल के चलते साथ साथ में एनालिसिस करते चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे है। देखो ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जम्मू लोचन इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज। तो जबरवन रेंज जो है वहाँ पे चश्मे शाही गार्डन है। तो चश्मे शाही गार्डन किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहाँ के बेटे और इसका दारा शिकोह ने अपने लिए। फिर इसको हम 7 स्टोरी गार्डन भी कहते हैं। इसको वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ी थी, वहाँ उसकी लाइब्रेरी थी जो कि गिफ्ट किया था किसने? शाहजहाँ ने किसको गिफ्ट किया था? अपने बेटे दारिश को, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज नोन एज कोहे मारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप मान के चलो थोड़ा सा मतलब हरी पर्वत इसका आंसर है, थोड़ा सा ठीक है। द सोर्स ऑफ विच रिवर इज कैलाश कुंड स्प्रिंग एट स्योज हिल्स इन भद्रवाह इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जिसने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थोड़ी सी पढ़ी है तो उसको ये चीज़ पता होगी कि इसका आंसर जो है तवी रहने वाला है, ठीक है। और तवी किस लिए इम्पोर्टेंट? तवी को सूर्यपुत्र भी बोलते हैं। और तवी के लेफ्ट बैंक पे जो है वो सिचुएटेड है, क्या सिचुएटेड है? अ, हमारा बाहु फोर्ट जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे आता है कि तवी के जम्मू जो है तवी के राइट बैंक में आता है या लेफ्ट बैंक में आता है। अब इसका क्वेश्चन आप बताओ मुझे आंसर। हो सकता है कल के एग्जामिनर का मूड बने, बोले जम्मू सिटी इज रीजन ऑन लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ऑफ तवी। देखो सही जो जम्मू है ना, सही जम्मू जो है तवी के राइट में आता है, जहाँ पे बस स्टैंड वाला एरिया। आप देखो तवी ऊपर से आ रही है नीचे लेफ्ट साइड में, उसके इमेजिन करो कि बाहु फोर्ट है। और राइट साइड में जो बस स्टैंड वाला एरिया है, जो बाकी चीज़ें हैं, तो उसको मैन जम्मू बोला जाता है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और दोरान लाइन, ठीक है। ये आप देख लो ये कहाँ पे है, इंडिया पाकिस्तान है या नहीं है, ठीक है। बट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज, ठीक है, मिड ऑफ फ्लावर्स। देखो लेवल देख लो एग्जाम्स का, मतलब थोड़ा सा अभी तक तो ठीक लग रहा है, ठीक है, मतलब इजी लग रहा है। जैसे कि अभी देखो पिछले टाइम पे क्वेश्चन में आया था उसका वीपी का, वेटनरी फार्मासिस्ट के क्वेश्चन में पूछा था कि गुलमर्ग का नाम किसने गुलमर्ग रखा था, तो उसमें यूसुफ शाह चक उसका आंसर था। चलो जी, हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन निकल जाए। देखो गॉड्स ओन कंट्री, देख लो ये कहाँ का है? ये क्वेश्चन भी पिछली बार वेटनरी फार्मेसी में था और इसका आंसर केरला है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि रिकॉग्निशन एक्ट के बाद कितनी जो है वो पोस्टें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगी। देखो 2 पोस्टें तो हैं, वो वुमेन जो है नॉमिनेट करेगा एलजी अंडर 15 जो सेक्शन है 15 और रिकॉग्निशन एक्ट। तो गवर्नर क्या करेगा, 2 वुमेन को चूज करेगा। तो आई थिंक 114 सीटें टोटल हैं, अगर 2 निकाल दे तो 113 बचती हैं, या मेरी से ही कुछ गलती हुई तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि कितनी सीटें टोटल हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए। द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसिरिस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी मुझे आप बताओ क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू द, शायद रामबन तो नहीं है, रिया रियासी। अकॉर्डिंग टू द जेएंडके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। देखो जम्मू एंड कश्मीर को तो लेजिस्लेचर के साथ बनाया गया, लद्दाख इज द आंसर, उसको विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया है। चलो जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चितरंजन दास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखो 2-3 तो मुझे ठीक लग रहे हैं, रना दे के साथ शायद ये नहीं है, तो इसका आंसर देख लो। देखो ये होते हैं क्वेश्चन वोश्चन, जिसने एक पढ़ा होगा उसको दूसरा नहीं पता, जिसने दूसरा पढ़ा होगा उसका तीसरा नहीं पता। ये वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये उसी को आता होगा उसने करंट अफेयर टच किया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंस एजेंट। अब आप देख लो, आ गया ना मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट, आई थिंक। हाँ, तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन
चलो जी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, देखो ब्लीडिंग का मतलब रेफरेंस है क्लॉटिंग के साथ, और क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन होता है, वो होता है विटामिन के। तो अगर किसी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उसकी जब कट लगेगा, खून बहना स्टार्ट होगा, तो वो खून जो है रुकेगा नहीं। खून तब रुकता है जब खून में क्लॉटिंग होती है, आपको कभी लगती है तो वहाँ से खून निकलता है, फिर वो खून जम जाता है, ठीक है, वहीं पे। तो उससे क्या होता है, खून बाहर नहीं आ पाता, ऑक्सीजन के साथ खून मिलता है तो वो जम जाता है। तो जिसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उसका खून जमता नहीं है। जैसे आप टैंकी में होल करो, वहां से पानी निकलता रहेगा, पानी जमेगा तो नहीं, तो पानी निकलता रहेगा, टैंकी खाली हो जाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम जब आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, आप मुझे बताओ, मैंने नहीं पढ़ा ये वाली चीज। तो अब यही बोल रहा हूँ, देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इन द सेंस, जिसने पढ़ा होगा, अब 99 या 100 लेने वाला वो तो ऑब्वियसली करेगा। बट द थिंग इज, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, मतलब दिस क्वेश्चन इज क्वाइट मतलब हाई, ठीक है। अब विरध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं शायद। मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शायद। Which among the following is the oldest nuclear power station in India? ये मुझे आप बताओगे। Analytical engine is the fully automatic calculating machine developed by। Analytical engine किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। चलो जी, अब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज जो है बाद में रिप्लेस हो गया था सेकंड जनरेशन में। तो आपने बताना उसकी वजह क्या थी। तो फर्स्ट में जो थे वैक्यूम ट्यूब से, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स थे। अच्छा, ठीक है, ये आ गया प्रोटोकॉल ईमेल के लिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीम, लेजर प्रिंटर है। फिर उसके बाद ये है कॉन्फ़िगरेशन दी है नेटवर्क्स की, ठीक है। तो फिली डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको टच और फील किया जा सकता है, हार्डवेयर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डाटा इन कंप्यूटर। तो इसमें मॉनिटर को हम यूज़ नहीं करते कि डाटा एंट्री करने के लिए। वो लोग बात है, आप जो मॉनिटर वो टच स्क्रीन वाले हैं, देखो मोस्ट से हम डाटा एंट्री करते हैं कीबोर्ड से करते हैं और स्कैनर से करते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो मॉनिटर है। अगर टच स्क्रीन होता तो फिर हम मान के चलते कुछ और होगा, ठीक है। जो है विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, तो डायरेक्ट ही कैरेक्टर रीड करता है ये, ठीक है। सेक्टर्स में बांटते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें से लेबर ऑफिस जो है ये शायद ओपन सोर्स होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड तो कंपनी ओन करती है। अडोब फोटोशॉप भी कंपनी ओन करती है, इसका भी ओपन सोर्स नहीं। स्काइप तो एक ऑब्वियसली कंपनी है। तो ये वाला जो नहीं सुना है तो इसका मतलब यही आंसर होगा किस चीज़ का, ओपन सोर्स का। तो इसका मुझे बता दो यार, नोट पैड का क्या होता है एक्सटेंशन, टीएक्सटी होता है क्या। देखो पीएनजी तो पिक्चर का होता है, और ये जेपीईजी भी उधर ही का फोटो का होता है। या तो नोट होगा या टेक्स्ट होगा, ठीक है। चलो जी, फैक्ट मीन्स क्या होता है, चूज फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है। चलो 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 फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन, न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस एन, पेज मार्जिन इनमें कौन नहीं होता, टॉप नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट राइट और सेंटर होता है। विच ऑफ द एशियन मैन टू बी इंटरनेशनल टेनिस ऑलर, शायद रोहन बोपाना ना हो, ये यंगेस्ट अभी है, एक मतलब 40-45 साल का प्लेयर है। मतलब इतना खतरनाक टेनिस इन्होंने इस टाइम पे रिवाइव किया है ना, तो लोग बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेस्ट टर्म थी, मतलब रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि किसके साथ रिलेटेड है। अगर आप नहीं बताओगे तो आप सर्च करो जाके, आपको ये पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विच इंडियन हैज़ वोन 2023 रामन मगासे अवार्ड, ठीक है। क्वाइट हाई लेवल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिसेंटली अभी देखो आरबीआई ने पेटीएम को बंद कर दिया, पेटीएम पे बड़ी फटकार लगाई है, तो देखो उसके बारे में आ गया। जैनिज्म को किसने यहाँ पे हो, के बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन यार। अशोका ने तो यहाँ लाया था, जम्मू कश्मीर में क्या लाया था, वो लाया था बुद्धिज्म लाया था। यहाँ पे बोला कर्नाटका में जैनिज्म को किसने वो किया था। अच्छा, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो विच विद रेफरेंस टू इंडियन म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब चलो इस स्टेटमेंट को अभी जब मैंने पढ़ा तो इस स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है मुझे, कि इस बंदे ने 1 और 2 को ठीक किया, ठीक है। चलो हम 2 को पढ़ते हैं पहले। इट एक्सटेंड अलोंग द स्टेट ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। अभी आप मैप देख लो इसका, आप मैप देखोगे इसका असम का, तो असम किसी भी तरीके से म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। असम किसी भी तरीके से म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ये शेयर करता ही नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो यहीं पे
पहले हो गया, ए भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 1 एंड 3 डायरेक्टली आंसर हमारा बन जाता है। तो अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता देना। विद रेफरेंस टू इंडियन माइंड वर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसने ये भी नहीं बोला है कि मतलब पहले जो था या ऐसा ये था, ठीक है। तो अभी की बात हो रही है, तो अभी जो है ये असम इसके साथ नहीं करता। चलो जी, सिख रूल कब आया था कश्मीर में? 1819 में लेकर 1846 तक आया था। 46 के बाद डोगरा रूल आ गया था। और 19 से पहले कौन सा रूल था? यहाँ पे अफगान रूल था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट प्लाज्मा, शायद नहीं होता उसमें। चलो जी, चलो जी, चलो जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पेपर है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा पेपर है ये देख लो। विटामिन्स में क्वेश्चन है, मिसमैच कौन सा है? देखो, सी से स्कर्वी ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स ठीक है, ए से जीरो फाइथलमिया। देखो, आंखें जो होती है ना, आंखें जब आप आंखें देखो ना, थोड़ी सी नमी होती है इन आंखों में। नमी समझते हो ना, थोड़ा सा गीलापन दिखता है आपको, आंसू नहीं, गीलापन दिखता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? आंखों में जो वाइट वो होता है ना, लिक्विड सा, वो खत्म हो जाता है, आंखें सूख जाती हैं। तो सूख जाएंगी तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो इंसान को जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आपने देखा होगा, जीरो प्लांटेशन होती है, जैसे रेगिस्तान में जो वो पेड़ बनता है, उससे क्या होता है, उसको पानी बहुत कम मिलता है, तो उसको जीरो प्लांट बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो फैंथैल्मिया होता है। इसमें क्या होता है कि आंखों का जो वो होती है वाइट सा बॉल होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, वो सूखा सा हो जाता है, तो वहाँ से इंसान को जो है ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, विटामिन सी से बेरी बेरी, के से बेरी बेरी नहीं होती, ठीक है। ये क्लॉटिंग के लिए आता है। अभी इसी के रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलो जी, देन अगर हम आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, चलो चलो चलो। बहुत अच्छा पेपर था। देखो, रीजनिंग थोड़ा सा इजी पूछी हुई थी। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ सच हार्ड कोई ऐसी चीज़। हाँ, ये मुझे बड़ा पसंद आया, वुमेन क्रिकेटर एंड सिंगर। तो आपने क्या आंसर किया इसका? तो ये वाला आंसर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि देखो, वुमेन जो है सिंगर भी हो सकती है और क्रिकेटर भी हो सकती है, और कुछ वुमेन सिंगर प्लस क्रिकेटर दोनों भी हो सकती हैं। और जो ये वाले सिंगर बचे हैं, ये तो वुमेन आ गए, तो ये वाले जो सिंगर बचे हैं, ये सिंगर वो वाले सिंगर होंगे जो कि मेल होंगे, ठीक है। ये कौन से वाले सिंगर हो गए? ये मेल सिंगर भी हैं और वो भी हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए जो इसका बनता है। रीजनिंग मुझे क्वाइट ठीक लगी, उतना टफ नहीं था रीजनिंग, ठीक है। अच्छी खासी अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये एप्पल इज नोन एज मैंगो। अच्छा, मैंगो इंडिया का जो है नेशनल फूड है, ठीक है। सबसे पहले इन्हें पूछा कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल फ्रूट, ठीक है। इसने बोला एप्पल इज नोन एज मैंगो, ठीक है। मैंगो इज नोन एज बनाना। देखो, मैंगो जो है एप्पल का, इंडिया का नेशनल फ्रूट। मैंगो को जब बनाना बोलते हैं, तो यहाँ पे बनाना आंसर आना चाहिए। ये रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ईजी था। फिर आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी क्वाइट उतना हाई लेवल नहीं था, लेकिन ठीक था, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न टू ट्राई एवरी पॉसिबल, यानी कि मैंने एक एक पत्थर पलट के देखा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो उसका मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि मैंने इस चीज़ को ना किया हो, वो वाली चीज़। तो बहुत अच्छा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखो, इसमें देखो, ये वाले जो है ना, ये वाले क्वेश्चन 3-4 पूछे हुए, बहुत अच्छी बात है। ही विल impart no information for anyone from anyone with anyone I think। फिर उसके बाद the appearance of the city is changing day by day। देखो, आजकल की बात कर रहे हैं ना कि दिन 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 प्रतिदिन जो है रेट बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं ना कहते कि दिन ब दिन लोग खराब हो गए हैं, दिन ब दिन लोग खराब होते जा रहे हैं। तो अच्छा, ये करेवास जो है, इनको वधु भी बोलते हैं, वधु, ठीक है। इस क्वेश्चन में आसान आत्मश सेफ्रॉन लागा, मतलब इससे जो है सेफ्रॉन की कल्टिवेशन, कुंचना आसान, तो उसमें जो है इसमें कल्टिवेशन होती है सेफ्रॉन की। फिर अगर उसकी हम बात करें, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, देखो इसके लिए मैं अभी एक वरदान देता हूँ आपको, ट्रिक देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है, ठीक है। देखो, ये याद रखना, MA, ये याद रखना, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। MASA, क्या बना? मासा, MOVA। अब आप पूछोगे ये क्या है? देखो, बुद्धिज्म में आपको पता है 4 कॉन्फ्रेंसें हुई थी, चारों की चारों जो है सबकी लोकेशन पूछ ली। काल अशोका, अशोका, कनिष्का, मतलब ये सब पूछ लिया उसने। उसने राजा पूछ लिया,
एग्जामिनर को पता है, बच्चों को राजा भी पता है, बच्चों को ये भी पता है कि उसकी लोकेशन भी कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है, अब वो पूछने लगा किस चीज़ को लेके, बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिजाइड करता था ना, एक प्रीस्ट होता था, अब वो उसके बारे में पूछता है। उसकी एक ट्रिक है, ठीक है, मासा, ठीक है, आप याद रखो मासा, मूव, मूव समझते हो, मूव। आप कश्मीरी में देयर अ वर्ड मासा, मासा हम बोलते हैं किसको, कि खाला को, ठीक है, खाला को बोला जाता है, KHALA, खाला को बोलते हैं मासा। तो जस्ट इमेजिन कि आप खाला को बोल रहे हो मूव, मासा मूव। तो मासा का मतलब ये जो है MA, ये है फर्स्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको प्रिजाइड किया था, इन्होंने सेकंड को किया था, ठीक है, इन्होंने थर्ड को किया था, मुझे नहीं इनका पूरा नाम पता क्योंकि एंशिएंट पता ही आपको कितनी डिफिकल्ट नाम है, और चौथे को इन्होंने किया था। देख लो ये WVA कहीं पे है, यस देयर इट इज। आपको याद रखना है मासा मूवा। अब उसने फर्स्ट पूछा तो ये, सेकंड पूछा तो ये, तीसरा पूछा तो ये, चौथा पूछा तो ये, बिना याद किए, बिना कुछ किए, मासा मूवा याद रखना, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरी ट्रिक से क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। देखो सबसे पहले आता है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख सबसे टॉप पे है, ठीक है। सबसे पहले आता है कोराकुरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है पीर पंजाल। हमें तीन ही पता है, हमें ये धौलाधार नहीं पता, हमें सबसे यही चीज़ें पता है। तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, कोराकुरम तो यहाँ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ लद्दाख, इसका मतलब लद्दाख कहाँ पे, लद्दाख 4 पहले होना चाहिए। लद्दाख के बाद हमें पता है जंस्कर होना चाहिए, फिर उसके बाद जंस्कर के बाद हमें पता है हमें पीर पंजाल चाहिए। 4-2-1 किसमें, इसमें 4-2-1 नहीं है तो ये कैंसिल, इसमें 4-2-1 है, ठीक है, इसमें भी 4-2-1 है, ये भी ठीक है, इसमें 4-2-1 नहीं है, ये भी कैंसिल है। तो 4-2-1 और 4-2-1, अब यहाँ से हमें कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। अब हमें पता होना चाहिए कि धौलाधार कहाँ पे है। ओके, चलो देखो क्वाइट अच्छा क्वेश्चन था। जोजिला जो है ये श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ता है, ठीक है। चलो हल्का मजलिस वाटर ऑफ हल्का पंचायत, चैप्टर वी किसके साथ करता है, डील ये करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। अच्छा 73rd अमेंडमेंट, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आई थी इसके लिए, पंचायती राज के लिए, इसमें जो है 3 टायर सिस्टम जो है उसकी बात की है। इसमें कितने ईयर की टर्म है, इसमें 5 साल की टर्म है। रणबीनेश्वर टेम्पल जो है महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था, 1978 में कंप्लीट हुआ था। पीछे द फॉलोइंग रिवर, व्यर्थ, व्यर्थ किस रिवर को बोलते हैं, झेलम को। अब हमें यहाँ से पता चला कि पेपर का जो लेवल था वो क्या था, इजी था, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कट ऑफ की। अब बहुत सारे बच्चे आके बोलेंगे सर 100 प्लस कट है, मैं बोलूँगा नहीं, 100 कट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देखो इसमें भी मैंने आपको ऊपर दिखा दी, क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। देखो कट ऑफ का जो रेंज होता है, एक होता है नंबर ऑफ पोस्ट, वो मैटर करता है कि कितने पोस्ट हैं। दूसरा मैटर करता है कि एग्जाम पैटर्न का लेवल, एग्जाम का लेवल। देखो एग्जाम का लेवल ईजी है, ठीक है, इसका मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा। और दूसरा फैक्टर पोस्टें भी कम है, इसका मतलब और कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है। दोनों फैक्टर्स के थे। देखो VLW में क्या था, VLW में पेपर का लेवल इजी था, सब बोलते हैं 100+, 100+, 100+, ठीक है। देखो कितना कट आया उसका, सब बोल रहे हैं 100+, 100+। लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट वाला फैक्टर था, पोस्ट वाला फैक्टर ऐसा था कि पोस्टें कट ऑफ को नीचे लेके आई, यहाँ पे पोस्टें भी आई है वो भी ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रहने वाला है 95+, ये कट ऑफ रहने वाला है, मान के चलो। और पेपर ये वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्ज़ाम की, देखो मेरा ये वाला एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है, ऐसा ही फाइनेंस का मेरा एग्ज़ाम नहीं था। लेकिन जो जो चीज़ें बातें मैंने आपसे ऊपर कही, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, अच्छे से किया और सारी चीज़ें बताई। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको पढ़ना कैसे, जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, उस क्वेश्चन के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये वाली चीज़ क्या होती है, वो वाली चीज़ क्या होती है, इस चीज़ में क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको उसी तरीके से उस क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे इसने डेफिशिएंसी पूछी है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की आपको ए के बारे में पता होना चाहिए, बी के बारे में पता होना चाहिए, के बारे में पता होना चाहिए, ई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये चीज़ें होती हैं, सबके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा इसके बाद कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी थी, वो ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें, अच्छा गुलमर्ग के बारे में पूछा, आपको सोनमर्ग के बारे में पता, आपको यूसमर्ग के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा इसने रेड क्लिफ के बारे में पूछा, आपको मैक मोहन लाइन के बारे में पता, आपको दुरान लाइन के बारे में पता होना चाहिए। आपको 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के बारे में पता होना चाहिए, जो पिछली बार उसने पूछा था। अच्छा ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल कहाँ पे, ये छोड़ो। फिर उसके बाद कैलाश कुंड जो है ये तवी से निकलता है, तवी को क्या बोलते हैं, सूर्यपुत्री बोलते हैं। तवी के राइट बैंक पे क्या है, जम्मू है।
तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे मतलब टिप्स पे याद होनी चाहिए। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम वेरीनाग से निकलता है, वेरीनाग कहाँ पे है, हरिपर्वत पोर्ट कहाँ पे, गोलकोंडा कहाँ पे, अच्छी तो बाहर चला गया, छोड़ो इसको। फिर उसके बाद तो दीज आर द थिंग्स, दिस इज हाउ यू आर, मतलब आपका ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आपको ऑप्शन को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी यही था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो भी सजेशंस हैं वो भी कमेंट में दें। पहले पहले सजेशंस आप कमेंट में दिया करें। थैंक यू वेरी मच।